नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपेश यान इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ही प्रेरणादायक और सीखने योग्य कहानी है। इस कहानी से बहुत सीख मिलती है। इस कहानी को कितने राजा महाराजाओं ने सुना और अपने जीवन को सुख में बना लिया, अपने जीवन में होने वाले धोखों से अपने आप को बचा लिया। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। साथियों, यह त्रिया चरित्र की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि इससे महाभारत में भी प्रेरणा ली गई थी और इससे रामायण में भी प्रेरणा दी गई थी। तो साथियों, कितनी ज्ञानवर्धक कहानी होगी है, जिस कहानी से द्वापर युग और त्रेता युग में भी राजा महाराजा ज्ञान लेते थे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह बड़ा ही बलवान और बड़ा ही निपुण राजा था। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 15 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर, सुशील, बड़ा तेज दिमाग वाला, बड़ा मनमोहक था। राजा ने अपने पुत्र की शादी का निर्णय लिया और अगले साल अपने पुत्र की शादी कर दी। जब उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। अब वह राजा काफी बूढ़ा हो चुका था। वह सोचता है कि वह अपने पुत्र को राजा बना दे और सारा राज का काम उसी के हवाले कर दे। वह अपने पुत्र को बुलाता है और राज दरबार में बैठे सभी ऋषि, मुनि, मंत्री, सेनापति सभी के सामने वह घोषणा करता है कि आज से हमारा पुत्र हमारे देश का राजा होगा। राजकुमार राजा बन जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार दूसरी शादी करता है, फिर तीसरी करता है। इसी तरह राजकुमार 7 शादी करता है। वह राजकुमार रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है और वह सारे रास्ते में यही सोचता जाता है कि गुरुजी ने मुझसे त्रिया चरित्र क्यों छुपाया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया उन्होंने। अब वह गुरुजी के पास पहुंचता है और गुस्से में गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। अब गुरुदेव ने राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ाया। राजकुमार ने 2 साल में पूरा त्रिया चरित्र पढ़ लिया। अब गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि पुत्र, अब आप अपने राज्य में जा सकते हैं। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। यह सुनकर राजकुमार बड़ा खुश होता है और कहता है, गुरुदेव, मैं अपने राज्य को सही सलामत संभाल लूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हाँ बेटा, अब तुम अपना राज्य भार संभाल सकते हो। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता
हूँ जिसे किसी भी मुश्किल में तुम अपने कान में लगा लो तो सामने वाला तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम सब कुछ देख लोगे। और पुत्र, आज रात के 12 बजे अपने महल से निकल कर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। अब राजकुमार गुरुजी से विदाई लेकर अपने महल पहुंच जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहार एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। अब राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल देता है, क्योंकि राजकुमार को तो कोई पहचान नहीं सकता। उसने गुरुदेव द्वारा दिया हुआ यंत्र अपने कान में लगा रखा था। कुछ दूर चलते राजकुमार देखा है कि वह पनिहारी एक साधु की कुटिया में पहुंच जाती है। उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी तो साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहार कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। अब साधु कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पनिहारी कहती है, क्या करना होगा। मैं तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहारी जाओ, तुम्हारा पति हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच में दरार बना हुआ है। अभी जाओ और अपने पति की गर्दन काट के हमारे सामने ले आओ। मैं तुमसे अभी शादी रचाऊंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर यहाँ पर रखूंगा। यह बात सुनकर पनिहारी बड़ी खुश होती है और दौड़ती हुई अपने घर जाती है। वह पति को सोता हुआ देखती है और चुपके से अपने पति की गर्दन काट देती है और गर्दन को अपने हाथ में उठाकर उस कुटिया में ले आती है और कहती है, महात्मा, मैं अपने पति को मारकर अपने पति की गर्दन ले आई हूँ। राजकुमार उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार कर के उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और अपने पति की कटी हुई गर्दन को उसके धड़ के पास रख देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर ले जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और पीछे रोती हुई, बड़ी जोर से चिल्लाती हुई और तेज तेज भागती हुई वह पनिहारी यह कहती हुई जाती है कि मेरे साथ जिसने अन्याय किया है
भगवान उसे माफ नहीं करेंगे, मैं तो सती हो जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी। यह बात सुनकर राजा कहता है, कसम मार के सती हुई औरत त्रिया चरित्र जाने ना कोई। मित्रों, राजकुमार की यह बात पनिहारी समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारी जाते जाते कहती है कि राजा साहब, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर याद रखना मैं एक बात बता रही हूँ, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजा कहता है कि मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और राजा पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। दूसरी रात को राजकुमार ने देखा कि उसकी सातों पत्नियों भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के होश उड़ जाते हैं। अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है। रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। राजा को कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने गुरुदेव का दिया हुआ यंत्र अपने कान में लगा रखा था। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरह बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा, क्योंकि मित्रों राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। अब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की। महात्मा जी, अब आज रात इसे यहीं रहने दो, सुबह यह अपने घर चला जाएगा। यह सुनकर साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। अब राजकुमार कोई है, सब देखकर पनिहारी की बात याद आ गई। सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है
यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। अब साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना, यह तुम्हारे पति को ढेर बना देगी और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी। मित्रों, वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है और आपस में यह सलाह मिलाती है कि यह काम कौन करेगा, राजा के माथे में कील कौन ठोकेगा। तभी सबसे बड़ी रानी कहती है कि हम में सबसे छोटी रानी राजा के बहुत करीब है, राजा उसे बहुत प्यार करते हैं, वही इस काम को करेगी। अब छोटी रानी को यह जिम्मेदारी देकर के सभी रानियां छोटी रानी को कील थमा देती है और अपने महल की तरफ चलने लग जाती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है। सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है हम पर उस साधु ने कोई जादू कर रखा है जिसकी वजह से हम वहां गए थे। अब छोटी रानी राजा से कहती है, महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी बातें विश्वास कर रही है, हम पर साधु ने कुछ जादू टोना किया है। वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्रों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरु जी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचा आइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें कबूतर बना देंगे और जब हम तुम्हें कबूतर बना देंगे तो तुम काशी नगरी जाकर रहना, क्योंकि काशी नगरी में जादू नहीं चलता है और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव आप हमें मोर बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे कबूतर बना देते हैं
और वह कबूतर बनने के बाद वहां से उड़ा और काशी नगरी में कबूतर रहते थे वहीं जाकर रहने लगा। और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार कबूतर बनकर के काशी नगरी में रह रहा है। तो वह साधु यह बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी कबूतर पकड़ कर के लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिया थे वह कबूतर पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी कबूतर पकड़ते वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते और वह 7 रानियां उस कबूतर को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो कबूतर बनकर जहां गया था वहां सभी कबूतर को बहुत ज्ञान की बातें बताता था। एक बहेलिया कबूतर पकड़ते पकड़ते काशी नगरी पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार कबूतर बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे कबूतर को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे कबूतर पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे कबूतर पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे कबूतर दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण कबूतर उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्रों, बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुए सारे कबूतर उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे तभी उन सारों के पंख और पैर उस गोंद में फंस गया और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे कबूतर उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार कबूतर भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार कबूतर से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और एक कबूतर कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे कबूतर मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे कबूतर मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे कबूतर मर चुके हैं। इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे कबूतर झट से उड़ गए। व दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो कबूतर बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी कबूतर थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही कबूतर है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने कबूतर मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने उसे एक कबूतर को जो राजकुमार था उसे पकड़ लेता है और वह बहेलिया उस कबूतर को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह कबूतर कहता है
कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? मित्रों, कबूतर कहता है, रानियां राजा से कहती हैं, उस कबूतर को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस कबूतर को देखना चाहते हैं, हम उस कबूतर से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह कबूतर रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस कबूतर से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी कबूतर से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे कबूतर, इसीलिए तुझे राजा साहिब ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस कबूतर का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस कबूतर से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस कबूतर को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी कबूतर को नहला रही थी तो उसने देखा कि कबूतर के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है, वह कबूतर पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से कबूतर बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस से कबूतर बन जाता है। रात को राजकुमारी कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह कबूतर फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह बात तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। रोज रात को राजकुमारी उस कबूतर के माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे कबूतर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार कबूतर बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे? वह साधु फिर से अपनी शक्ति से देखता है कि वह राजकुमार अभी तक कबूतर बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस कबूतर को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस कबूतर को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य वाली स्त्री बनकर के राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब नाचने गाने वाले हैं, आपके महल में हम नाच गाना दिखाना चाहते हैं। राजा की आज्ञा मिलने पर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज कबूतर के कानों में पहुंची तो कबूतर समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस कबूतर के सर से कील निकालती है और वह कबूतर राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है
यह गाने बच जाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। मित्रों, वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि कबूतर को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कहना कि कबूतर को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है, और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास कबूतर है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह कबूतर आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस कबूतर को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह कबूतर मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती हैं नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस कबूतर को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह कबूतर मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, यह कबूतर मैं नहीं दूंगा। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वह टूट गया और वह गेहूं का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत चील बन जाता है और उस दाने को खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से चील पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस चील को मारकर फिर से कबूतर बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस कबूतर की कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं से प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है और अपना राज्य का संभलता है और वह अपना जीवन अपने राजकाज के अच्छे कार्यों में व्यापन करता रहता है। तो दोस्तों, जब कोई स्त्री किसी परिस्थिति में अपनों से किसी भी तरह से चालाकी या चतुराई करती है या अपनों का बेवकूफ बनाती है और अपना स्वार्थ पूरा करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने सगे संबंधी, प्रेम करने वाले माता पिता, पति, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। मित्रों, जो भी इंसान आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर
कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकती है। जिससे वह सबसे ज्यादा अपनापन रखती हो उसकी भी जान ले सकती है। साथियों, औरत की इसी करनी को प्रिया चरित्र कहा जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।